राजेश एक ट्रक ड्राइवर था। उसे लंबी लंबी यात्राओं का बहुत शौक था। कई सालों से वह अलग अलग रास्तों पर माल ढोने का काम कर रहा था। एक दिन उसे कंपनी से ऑर्डर मिला कि उसे देहरादून से श्रीनगर तक सीमेंट की बोरियां पहुंचानी है। राजेश ने सामान लादा और शाम तक निकलने की तैयारी की। उसका साथी गुड्डू भी साथ था, हंसमुख लेकिन थोड़ा डरपोक लड़का। राजेश ने कहा, गुड्डू, रात में पहाड़ी रास्ता थोड़ा सुनसान होता है, डर मत जाना। गुड्डू बोला, भैया जब आप साथ हैं तो क्या डर। ट्रक चल पड़ा। रात धीरे धीरे गहराती गई। आसमान में बादल घिर गए और सड़क पर कोहरा उतरने लगा। दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी नहीं दिख रही थी। रात के करीब 2 बजे राजेश ने देखा कि पीछे से एक लाल रंग का पुराना ट्रक तेजी से आ रहा है। उस ट्रक की हेडलाइट बहुत तेज थी, जैसे किसी ने उसे नया नया लगाया हो। राजेश ने सोचा शायद कोई और ड्राइवर होगा, ओवरटेक करना चाहता है। पर अजीब बात ये हुई कि वह ट्रक कभी पास नहीं आता, बस बराबर दूरी पर पीछा करता रहता। गुड्डू डर गया, बोला, भैया ये ट्रक हमारे पीछे क्यों चल रहा है। राजेश ने पीछे देखने के लिए साइड मिरर में झांका और अचानक देखा कि ट्रक के अंदर कोई ड्राइवर नहीं था। वो ट्रक खुद ब खुद चल रहा था। राजेश ने डर को झटकते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, लेकिन पीछे वाला ट्रक उतनी ही तेजी से चलने लगा। अब ऐसा लग रहा था जैसे वो उनका पीछा कर रहा हो। कुछ किलोमीटर बाद अचानक वो ट्रक एकदम से गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। राजेश ने ट्रक रोककर बाहर देखा। कोहरा घना था, चारों तरफ सन्नाटा। गुड्डू बोला, भैया लगता है ये वही भूतिया ट्रक है जिसके बारे में लोग कहते हैं। राजेश ने झुंझलाकर कहा, बकवास मत कर, चल बैठ अंदर। दोनों ने फिर सफर जारी रखा। सुबह होने से पहले वे एक पुराने ढाबे पर रुके। वहाँ एक बूढ़ा ढाबे वाला था। उसने उन्हें देखते ही कहा, तुम लोग रात में इस रास्ते से आए हो। राजेश ने हाँ में सिर हिलाया। बूढ़ा बोला, क्या उस लाल ट्रक को देखा है। दोनों हैरान रह गए। आपको कैसे पता। बूढ़े ने लंबी सांस ली और कहा, 3 साल पहले इसी पहाड़ी मोड़ पर एक लाल ट्रक खाई में गिर गया था। ड्राइवर की मौत हो गई। तब से लोग कहते हैं कि उसका ट्रक अब भी रात में चलता है उस रास्ते पर। गुड्डू कांप गया। राजेश को भी एक अजीब सी सिरहन हुई। सामान पहुंचाने के बाद वापसी में राजेश अकेला था। गुड्डू ने डर के मारे आगे सफर करने से मना कर दिया था। राजेश को रात को वही रास्ता, वही कोहरा और अचानक फिर वही लाल ट्रक। इस बार ट्रक ने उसकी गाड़ी को रोक लिया। राजेश ने हिम्मत करके उतर कर देखा। ट्रक के अंदर एक जली हुई लाश जैसी आकृति थी और उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थी। वो धीमी आवाज में बोली, मुझे अब शांति चाहिए। मेरा ट्रक खाई में पड़ा है, उसे कोई निकाल दो। राजेश डरते डरते बोला, मैं कर दूंगा भाई। अगले दिन उसने पुलिस को सूचना दी और वाकई वहां से एक पुराने लाल ट्रक के अवशेष मिले। उसके बाद उस रास्ते पर फिर कभी वो भूतिया ट्रक नहीं दिखा। राजेश ने उस घटना के बाद ट्रक चलाना नहीं छोड़ा, लेकिन अब हर सफर से पहले वह रास्ते को प्रणाम करता था और मन ही मन कहता है, सड़क पर चलने वाले सब ड्राइवर एक परिवार है, चाहे जीवित हो या आत्मा। और उस दिन के बाद उस पहाड़ी मोड़ को लोग अब भी भूतिया मोड़ के नाम से जानते हैं।